हेलो। तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, इंडियन पॉलिटी। क्या क्या है इसमें वो सब देखना है हम लोगों को। और यहाँ से हमारी मेन इंडियन पॉलिटी जो है वो शुरू होती है। और इससे पहले तो हमने सिर्फ बेसिक देखा था, वो उतना काम का भी नहीं था, सही बताऊँ तो। यहाँ से है हमारा इंडियन पॉलिटी, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंडियन पॉलिटी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। तो एंशिएंट से कॉलोनियल रूल तक बताया हुआ। On attainment of independence from British colonial rule on the midnight of 14th-15th August, India became one of the youngest member of the Committee of Sovereign Nation. With commencement of the Constitution on 26 January 1950, she became a sovereign democratic republic with a representative parliamentary system of government. The concept of nation and representative parliamentary institution as a modern construct are said to owe their origin and growth to India to our British connection. ब्रिटिश से आया फॉर सम टू लॉन्ग सेंचुरी, 200 साल तक उन्होंने राज किया, तो वहाँ से इट वुड हाउ एवर बी रॉन्ग टू प्रिमाइज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया यूनिटी वॉज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश, दैट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन वर एंटायरली एलियन टू इंडिया। ये बोलना गलत है कि ये सब एलियन था इंडिया के लिए, डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन, और दैट इंडियन पॉलिटी वॉज अ ट्रांसप्लांट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ऐसा नहीं कि हमने कॉपी पेस्ट मार दिया, है ना। हमारे पास था तो कैसे था, नहीं था तो कैसा नहीं था। तो एंशिएंट पॉलिटी से समझ में आएगा थोड़ा। The consciousness of we the people of India and the India's identity and unity belongs to the hoary past of the Vedic ages in ancient India. The concept of Indian unity and diversity of the territory of India constituting one country and the people inhabiting it one people goes back to some 5,000 years and more. A unique civilizational bound, naturally bound territory, common social institution and shared vision, value and historical and spiritual experience have been responsible for all pervading and abiding consciousness of India as a geographical and cultural unit. तो इंडिया को एक जोग्राफिकल और कल्चरल यूनिट बोला है। एक यूनिट है जो जोग्राफिकली कैसे यूनाइटेड है, क्योंकि ऊपर से हिमालय है, नीचे समुद्र है, और कल्चर भी हमारा क्या है, एक यूनिट के तौर पर देखा गया है। सिमिलरली डेमोक्रेसी, representative institution, limitation on the arbitrary power of the rulers and the rule of law were part of characteristics of ancient polity. तो ये सब था, रूल ऑफ लॉ ये सब था। इनफैक्ट इंडिया could be well considered to have been the first cradle of democracy. सबसे पहले इंडिया में डेमोक्रेसी है। अच्छा, there is ample historical evidence of republican form of government deliberative bodies like सभा समिति थी, है ना, जो सभा समिति थी, and the democratic self governing institution have existed and thrive in many parts of India as from the Vedic ages. तो वैदिक एजेस से सभा समिति हमको देखने को मिलता है, ये एक तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे। दैट इज मच बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट। ग्रीक से भी पहले की बात है ये, ठीक है, ग्रीक से भी पहले की बात है ये। मेंबर ऑफ सभा समिति वुमेन कुड ऑल्सो बी मेंबर, वर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन वन वॉइस, they could discuss, argue, but in fundamentals they were united and had same approach, the basis and the aim being national well-being. Rigved enjoined the entire people to get together to set up strong Rajya Sabha with distinguished person from every section of population. ठीक है, तो राज्यसभा जो है, ऋग्वेद enjoined the entire population, तो ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ कि सारी पॉपुलेशन को एक तरह से इन्होंने बाइंड करके रखा, क्योंकि सब सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से जो लोग आए, स्कॉलर, वाइसमैन वगैरह सब कुछ लोग आए, उन्होंने पॉलिटी को चलाया। ठीक है, तो ये तो हमको एक यूनिटी देखने को मिल रही है। और हमारा सभा समिति में ऐसा काम हो रहा था, सभा समिति में वुमेन भी थी वहाँ पे। ओके, इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटी द बेस्ट ऑफ द रूलर्स वर एज मच बाउंड देयर धर्म एज द पीपल एट लार्ज, द डिफरेंट क्लासेस देयर ऑफ वर बाउंड बाय देयर रिस्पेक्टिव धर्म। सबका लोगों का अपना अपना धर्म था, अपना अपना कोड था। द किंग वॉलेट द लॉ ऑफ धर्म और एक्सीड हिज ज्यूरिडिक्शन, ही वॉज ऑल्सो सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। किंग को भी पनिशमेंट मिलती थी। धर्म का मतलब होता है यहाँ पे हमारे ड्यूटीज़, कोड। ठीक है, तो लोग कोड के हिसाब से चलते थे, जैसे DPSP होता है ना हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ऐसा। द फाउंडेशनल प्रिंसिपल वॉज दैट द गवर्नमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली बाय द विल ऑफ सॉलिटरी पर्सन बट जॉइंटली होना चाहिए, विद द एड काउंसलर हुज एडवाइस वॉज टू बी रिस्पेक्टेड। वैदिक पॉलिटिकल थ्योरी
रिकॉग्नाइज धर्म एज टू सोवरेन। वैदिक में धर्म को बोला सोवरेन है, ठीक है। धर्म के ऊपर कुछ नहीं है ऐसा। धर्म का मतलब ये है यहाँ पे ड्यूटीज, ओके। एंड द धर्म वॉज नॉट रिलीजन बट कॉरस्पॉन्डिंग मोस्टली एकोक्रेटेड टू रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, धर्म का मतलब रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ का मतलब जस्टिस, तो धर्म जस्टिस है, तो उसके हिसाब से चीज़ें चलती थी। ये सब काम का है नहीं, ये सब मेंस में काम आएगा कुछ हद तक। हम बोल सकते हैं कि हाँ सभा समिति था, डेमोक्रेटिक था, वुमेन का पार्टिसिपेशन था, ये सब हम कह सकते हैं। बट हाँ एकदम माइनर डिटेलिंग तो हमको अपने हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है। धर्म or the rule of law was upheld and enforced by the king. Ideally, the power of the monarch was limited to the will of the people and the custom, usage and injunction of Dharma Shastra. The king was required to take an oath of loyalty to the law and constitution of the realm and to hold in trust the state for achieving the welfare of its people, both material and moral. तो किंग को काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। The king could not declare war except with the approval of राष्ट्रसभा जब अप्रूव करी तभी आप वॉर कर सकते हो। इवन दो द किंग ही कुड नॉट अज्यूम आर्बिट्री पावर, द सभा समिति एंड द आर्मी एंड द स्टेट ट्रेजरी supported only a king who functioned according to the will of the people. A person could ascend to the king throne only with the approval of the people. He had to specifically seek their agreement to his ruling over them. This also indicated that the concept of sovereignty vested in the people was recognized. क्योंकि लोग डिसाइड करेंगे तभी आप राजा बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। द किंग ऑलमोस्ट begged for the people the right to rule. While there can no denying fact the ancient polity was predominantly monarchical, there were many instances of elective kingship भी देखने को मिलती है हमको। And in any case, certain democratic institution and practice were often inbuilt in the monarchy system. तो monarchy के अंदर democracy. If a king indulged in injustice, lied, made false promise or otherwise defaulted in the discharging of his duty, he could be removed by the people. If the king happened to be unjust or tyrannical, Indian polity recognized the people right to rebel. There are actual reference to most popular revolt against unjust and tyrannical king who were sometimes even put to death, है ना। तो किंग को डेथ भी कर सकते हैं अगर वो काम नहीं करेगा। बढ़िया, ये अगेन काम का नहीं है, बट हाँ ओवरऑल आइडिया क्लियर है। श्री औरबिंदो ने कुछ ऐसा लिखा है, इंडियन monarchy प्रीवियसली टू द महमूदियन मतलब मोहम्मदन मतलब मुस्लिम इन्वेजन वॉज नॉट इन स्पाइट ऑफ सर्टेनली सैंक्टिटी एंड ग्रेट अथॉरिटी कंसिडर्ड टू द रीगल पोजीशन एंड पर्सनालिटी ऑफ द किंग एट द। ये सब काम का नहीं है, ये सब छोड़ देते हैं कि हाँ किंग बता रहा है धर्म के हिसाब से चलेगा, धर्म के हिसाब से वो चलेगा किंग, और लोग के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो जो ये चीज़ें होती हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ इजीली, क्योंकि मैं प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, ना कि स्कॉलर बनने की कि श्री अरबिंदो ने क्या बोला था अच्छी बातें बोली होंगी यार उन्होंने। श्री अरबिंदो वैसे भी एक राइटिस्ट पर्सन है, तो उन्होंने अच्छी बातें बोली होगी, तो आई डोंट थिंक कि ये अपने काम का है। तो लेट्स मूव। साइड बाय साइड मोनार्कीज सेवरल रिपब्लिक्स हैड ऑल्सो इवॉल्व। मोनार्की के साथ साथ और रिपब्लिक्स भी इमर्ज हुए। द वैदिक गण वॉज प्रोबेबली इन द नेचर ऑफ द ट्राइबल डेमोक्रेसी। गण ट्राइबल डेमोक्रेसी के बराबर है, लुकिंग आफ्टर मिलिट्री डिस्ट्रीब्यूटिव रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज। द वर्ड गण मीन्स नंबर। द गणराज्य का मतलब होता है रूल ऑफ द नंबर्स, द रूल ऑफ द मैनी। गणराज्य बहुत सारे लोग रूल करेंगे वैसा, ठीक है। द वर्ड गण कोड देयरफॉर बी इक्वेटेड विद द वर्ड डेमोस, और गणराज्य मतलब डेमोक्रेसी है ना। गण वॉज ऑल्सो असेंबली पार्लियामेंट। गणराज्य consequently denote the government by the assembly or the parliament. The secondary meaning of Gad came to be parliament or senate, and the republics were governed by such bodies. Gad also came to be republic itself. तो गण पार्लियामेंट है, गण ही नंबर है, गण ही डेमोक्रेसी है, ऐसी बात, ठीक है। तो मोनार्की के साथ साथ गण भी थे, गण। अच्छा, इनकी माइनर डिटेलिंग आपको मिलेंगी हिस्ट्री में, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हाँ हमको बस आइडिया लग रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी थी, वैदिक पीरियड में सभा समिति था, वुमेन था, गण था, और किंग चलेगा धर्म के हिसाब से। आफ्टर द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत लार्ज एम्पायर बिगेन टू फेड अवे एंड द नंबर ऑफ रिपब्लिकन स्टेट्स ग्रो एज मैनी 16 रिपब्लिक्स आए थे। काशी, कौशल, मगध, गुरु, अंगा, अवंती, गंधार, वैशाली, मत्साया, ऐसे ये लोग आ गए थे। जातक मेड मैनी रेफरेंस टू हाउ मैनी रिपब्लिक्स फंक्शन। जातक में लिखा हुआ है, जातक स्टोरीज होती हैं। द मेंबर्स मेट इन प्लेस कॉल्ड संथागर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेंबर जो थे वो मिलते थे कहाँ पे, संतहागर।
संथागर में मिलते थे मेंबर्स, ठीक है। कौन से? जो ये इस टाइम के हैं, जब महाभारत के बाद जब गणसंघ बने थे ना हमारे, वो तब के महाजनपद के टाइम पे पीपल। संथागर बेसिकली मीटिंग पॉइंट बोलो, बस इतना ही, ठीक है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड इन ओपन असेंबली, दे सिलेक्ट देयर गोपा हु बिकेम किंग। तो गोपा ही से किंग बनता था एंड रूल विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज रिमार्केबली दैट मोर महावीर एंड बुद्धा कम फ्रॉम रिपब्लिक्स। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस रिपब्लिक्स डिस्क्राइब करे हैं थॉमसन ने, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है तो मैंने एक लाइन खींच दी। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में भी एंशिएंट पॉलिटी, एंशिएंट पॉलिटी, सभा, समिति, गण, डेमोक्रेसी के से इक्वेट कर दिया हमने, ठीक है। अब एक है संथागर, क्या है ये वर्ड? ये है मीटिंग प्लेस फॉर पॉलिटी। किस लिए मिल रहे हैं? पॉलिटी करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, है ना। तो ये है, गोपा राजा बनता था विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। अब फीचर क्या है? फीचर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये तो किसी की कमेंट नहीं है, तो फीचर पढ़ लेते हैं। द जीनियस ऑफ द पीपल for the corporate action express itself in a variety of self-governing institution with highly developed constitution, rules of procedure and machinery administration which challenge comparison with modern parliamentary institution. Reading of the election rules of these bodies, the division of village district into electoral units, the rules of debate and understanding order of the conduct of the business and maintenance of law and order in debate, and their committee system. One might wonder whether many standing of order of the House of the Commons and the London County Council are not derived from the regulation of the ancient local bodies. तो लंदन वाले क्या पता एंशेंट से निकले वैसा, है ना। ये वर्ड पता नहीं क्या लिखा है, काउंसिल्स एंड विलेज असेंबलीज ऑफ द एंशेंट इंडिया। तो एंशेंट इंडिया से ही क्या पता उन्होंने लिया हो, ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो काउंटर करने वाली बात हुई, तो आई डोंट थिंक ये भी काम का है, तो लेट्स इग्नोर इट। हमको अंडरस्टैंडिंग बैठानी है बस। इन द 4th century बीच द रिपब्लिकन फेडरेशन नोन एज द शूद्रक मल्ला संघ। ये देखो शूद्रक मल्ला संघ करके कुछ है, 4th century का। ऑफर्ड अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट टू द अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ग्रेट को रेसिस्टेंट दिए शूद्रक मल्ला संघ ने, ओके। Contemporary Greek historians have left a description of many republican states in India, some of which were described them by as purely democratic, while others were said to be aristocratic republics. Near Patliputra, modern day Patna, there was a city of Vaishali. Vaishali में क्या था? This was the capital of city of लिच्छावीज। लिच्छावीज की कैपिटल थी, ठीक है। तो लिच्छावी की कैपिटल वैशाली, पाटलिपुत्र के पास। द स्टेट इज नोन टू हैव बीन अ रिपब्लिक गवर्न बाय एन असेंबली ऑफ नोटेबल विथ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट हु वर कॉल्ड एज नायक, ठीक है। तो रिपब्लिक था और असेंबली इसको चलाते थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट इलेक्टेड था, याद रखना। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लग रहा है थोड़ा थोड़ा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट था जिसको नायक बोलते हैं। पाटलिपुत्र हैड एन इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स विथ 6 कमेटी ऑफ 5 मेंबर ईच। 30 मेंबर्स की कमेटी भी थी म्यूनिसिपल काउंसिल वाली, जो एमसीडी वाली दिल्ली में होती है वो। तो 30 से 6 कमेटी थी जिसमें 30 में 6 5 मेंबर की। दीज वर पंचायत फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस एंड कोर्ट्स ऑफ अपील। द रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ लिच्छावी पॉलिटी lasted 1,000 years or more. The Greek scholar Megasthenes has also left record for popular assemblies that were preserved in south and which restrained the power of kings, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स, कुछ ना हिस्ट्री के फैक्ट दिए वो लिख ही लेते हैं क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो संगाथर हो गया, संथागर हो गया, और हम लोग लिखते हैं शूद्रक के एस शूद्रक मल्ला, शूद्रक मल्ला संघ जो था, रेसिस्टेड एलेक्स द ग्रेट, ठीक है। और अब है पाटलिपुत्र वाला ले लेते हैं। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के पास क्या है? वैशाली, इसकी कैपिटल लिच्छावी की कैपिटल ऑफ LIC
एच लिच चावीज, कैपिटल ऑफ लिच चावीज है, ठीक है। और इसको चलाने वाले कौन थे? इलेक्टेड प्रेसिडेंट कॉल्ड नायक, कॉल्ड नायक। नायक जो थे वो इसको चलाते थे, ठीक है। और पाटलिपुत्र के अंदर ही, पाटलिपुत्र के अंदर ही 30 मेंबर काउंसिल, 30 मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल था, ठीक है। एक तरह से इसको पंचायत बोल सकते हैं, पंचायत था, म्युनिसिपल। तो लोकल गवर्नमेंट भी थी, है ना। एंशिएंट टाइम पे लोकल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है हमको, ठीक है। तो ये हमको यहाँ तक इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा फिर गया तो हाँ अभी ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र is known to be one of the finest treatise of statecraft, political, economic, and governance in the ancient India. The first and foremost duty of the ruler, according to the Kautilya, is to ensure security and protection of people. The ruler has to completely identify himself with the people. He has to act on the advice of minister and the happiness of its people in his own happiness. The dishonest, corrupt जो हैं, जो बेकार लोग हैं, वो confiscated हो जाएंगे. कौटिल्य emphasize the need for decentralization of power. तो कौटिल्य ने बोला डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। नीतिसार, द साइंस ऑफ पॉलिटी, नीतिसार या पॉलिटिकल साइंस ऑफ शुक्राचार्य। नीतिसार तो पहली बात तो शुक्राचार्य ने लिखा था, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। 10th सेंचुरी में गिव्स अस सम आइडिया ऑफ द इंडियन पॉलिटी एज इट वाज कंसीव प्रायर टू टर्किश एंड अफगान इन्वेजन। तो पहले एंशिएंट की बात कर रहा है अगेन, ठीक है। सॉरी, एंशिएंट की बात नहीं कर रहा क्योंकि 10th सेंचुरी है ये, है ना। तो 10th सेंचुरी में लिखा गया, बट उससे पहले की बात करता है ये, तो ये याद रखना कि नीतिसार शुक्राचार्य का है, बट पहले की बात करता है। द किंग वॉज नॉट टू एक्ट अपॉन इट्स ओन ओपिनियन बट द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। पब्लिक ओपिनियन पावरफुल होगा, ये है। An underlying principle of the Indian political social system right from the most ancient time was that of synthesis of autonomies of villages. विलेज ऑटोनॉमी होंगे, टाउन ऑटोनॉमी होगा, लोकल सब ऑटोनॉमी से चलेगा। द किंगडम और confederate republics were often a means of holding together and synthesizing a free and living organic system of autonomies. The chief aim in every case was the strengthening of the system of security against external enemies. External से protection कर सकें, ensure करे peace and oneness among the participating autonomies. Indian polity, even in the most glorious periods of her history, had always been, if we must use the modern technology, a short federal और कॉन्फेडरल वन। क्योंकि फेडरल में क्या होता है, स्मॉलर स्मॉलर यूनिट होते हैं। तो एंशिएंट पॉलिटी को भी बोल सकते हैं हम लोग, एंशिएंट पॉलिटी को हम बोल सकते हैं क्या, फेडरल। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस यूनिट थे, ऑटोनोमस यूनिट्स थे, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब किसने किया है? डिस्क्राइब्ड इन नीतिसार ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का नीतिसार, ठीक है। तो ये हो गया अपना बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। अब एब्सोल्यूट मोनार्की कब आएगी अब इंडिया में? एब्सोल्यूट मोनार्की तो कभी थी भी नहीं, तो वो आएगी आई थिंक मोहम्मदीन पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में। आफ्टर द अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा द पॉलिटी दैट प्रिवेल्स द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्की वेयर द वर्ल्ड ऑफ द किंग वाज लॉ, ठीक है। यानी कि जो किंग ने बोला वही कानून बन जाता था। देयर वाज नो ट्रेस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ रिस्ट्रेंड थ्रू इलेक्टेड or otherwise representative, deliberative, law-making or even advisory body. There were sometimes very large empires extending almost all over the Indian subcontinent or larger part of it, as in the times of Maurya, Gupta and Mughal, or the country was divided into larger number of small big kingdoms. ठीक है। In either case the ruler were hereditary or sub-kings who ruled usually with the assistance of some faithful minister appointed by them and dependent on royal suite with for their continuance in office. तो सपोर्ट से चलते थे जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी कुछ लोगों के। कुछ लोग कौन? जो उनके मिनिस्टर थे, उनके हिसाब से, उनके सपोर्ट से। दस वी फाइंड दैट एम्परर हर्षा वॉज अ बेलोवेनेंट रूलर, अच्छा रूलर था, हु डिपेंडेंट फॉर हिज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाइटल गवर्नेंस पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑन द एडवाइस एंड असिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हर्षवर्धन के पास क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, ठीक है। द मिनिस्टर एंजॉयड ग्रेट पावर, एवरी मिनिस्टर वॉज अलाउड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन फ्रीली, फियरलेसली था, ये सब था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो लोगों से हटके अब किंग मिनिस्टर पे डिपेंडेंट हो रहा है कुछ टाइम के बाद।
ठीक है, टाइम पीरियड नहीं बताया गया, बट हाँ बताया गया कि हाँ हो रहा है। ओके, अब मेडिवल में क्या हुआ? ड्यूरिंग द मेडिवल किंग इन मिनिस्ट्री, किंग इन मिनिस्ट्री मैंने मिनिस्ट्री के अंदर से ही किंग होगा, was the usual form of government. The foreign travelers do not speak any republican state existing during this period. They refer to monarchy with minister being as indispensable wheel of administrative machinery, next in importance only to the king. तो king के बाद मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। Under the Sultanate, the central government was modeled on the Persian system with consultative council consisting of 4 members who existed in the sufferance of the king. तो किंग के हिसाब से चलेंगे, किंग एडवाइस लेगा उनसे। दो इन एक्चुअल प्रैक्टिस द सुल्तान्स हैड ऑफन टू गिव ड्यू विट टू व्यूज एंड काउंसिल ऑफ द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, द मोनार्की अंडर द सुल्तानेट वॉज क्यूरियस anomaly. It neither conformed to the Muslim religious law nor to the earlier इंडियन ट्रेडिशनल और प्रिंसिपल। तो ना मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलते थे वो, ना ही इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से चलते थे। किंग वॉज एन ऑटोक्रेट एंड ओन हिज पोजिशन टू नो रिकॉग्नाइज्ड लॉ ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन। तो कोई लॉ के हिसाब से नहीं चलता था वो, ऐसा लिखा हुआ है, टू नो रिकॉग्नाइज्ड लॉ ऑफ द सक्सेशन टू द थ्रोन। इट वॉज थ्रू द लॉ ऑफ द माइट विच एंटाइटल हिम टू दैट ऑफिस। तो ये मिसकंसेप्शन है कि पूरा मुस्लिम लॉ इम्प्लीमेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से वो चलाएगा चीज़ें। और मिनिस्टर का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। During the time of Mughals, the system of common and administrative laws was greatly unifying force, but ultimately the empire was the first of the administration. Empire first था, पहले लोग फर्स्ट थे, अगर आप याद करो तो पहले लोग सोवरेन थे, बट empire फर्स्ट हो गया। Since no absolute rulers, however diligent, could alone discharge the multifarious duties of the government of an empire, there were ministers or council to assist the rulers. Same बात। It recorded that there are meetings of councillors in घुसल खाना। तो मीटिंग चलती थी काउंसलर्स की घुसल खाना, प्राइवेट चैम्बर नियर बाथरूम, एज अ प्रैक्टिकल एड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मीटिंग वगैरह करते थे, बट नथिंग रिक्वायर्ड टू डिस्पोर्ट टू मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ मिनिस्टर टू हैव काउंसिल इन पर्टिकुलर फॉर्म टू बी बाउंड बाय देयर एडवाइस और इवन टू कॉल इट्स मीटिंग। द मिनिस्टर वर मेयर एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ द किंग। द काउंसिल इफ एनी वॉज नॉट अ कैबिनेट, कैबिनेट के फॉर्मेट में नहीं था वो, एक एडवाइजर के फॉर्मेट में था ना, एडवाइस करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको मानना ही मानना है। इट वॉज मच too formal and a vague body, too subject to royal supervision and too dependent on royal pleasure to be regarded as an effective check on royal power. The councillor were only to carry out royal policies. They were not responsible to any other constitutional or popular body of their act. तो वैसे काम नहीं करेंगे लोग, ये काम करेंगे जो रॉयल काम है वो करते थे, क्योंकि वैसे ही उनकी जॉब थी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा लेटर rising importance of minister, मिनिस्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ता है आगे जाके। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अभी हमको पढ़ना है पंचायत। ठीक है, स्लो पढ़ेंगे उसको, पंचायत को। यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल ही था। इंडियन पॉलिटी में अभी हमने इंडियन पॉलिटी शुरू ही नहीं करी है, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हिस्ट्री, और इतने पढ़ने से हिस्ट्री के ही निकल गए। तो काम के नहीं थे, जो काम के थे वो ये आपके सामने लिखे हुए। नीति सार वाला कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, शुक्राचार्य का था, 10th सेंचुरी लिख लेना इसको, मतलब एंशिएंट नहीं है ये, याद रखना, मेडिवल का ये नीति सार। नीति सार मतलब पॉलिटी की बुक है ये, एक तरह से पॉलिटी बुक। ठीक है, अब पंचायत, वन ऑफ द यूनिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इवॉल्व इन इंडिया बाय द कंट्रीज ओन जीनियस एंड एथोस हैज बीन कॉल्ड पंचायत, है ना। पंचायत लिटरली मीनिंग गवर्नेंस ऑफ अ काउंसिल ऑफ 5। पंचायत का मतलब 5 होता है, 5 मतलब 5 काउंसिल के लोग, काउंसिल ऑफ 5। एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन द विलेज लेवल, पंचायत हैज इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में था अ सॉर्ट ऑफ विलेज काउंसिल और एन एसोसिएशन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द विलेज, ऑफन कंसिस्ट ऑफ द विलेज एल्डर, पंचायत और ग्राम संघ, परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। तो ये लोग काम करते थे एडमिनिस्ट्रेशन का भी और जुडिशरी का भी, यानी कि एग्जीक्यूटिव का भी और जुडिशरी का भी। समटाइम ग्राम संघ और पंचायत वर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द विलेजर्स हु रेगुलेटेड देयर ओन लाइफ थ्रू विद दिस बॉडीज। वी फाउंड रेफरेंस टू ग्राम संघ। ग्राम संघ यानी कि वो गांव वाली बॉडी जो पंचायत के फॉर्मेट में है, इन द मनुस्मृति। मनुस्मृति में हमको उसका मेंशन मिलता है, कौतल्या के अर्थशास्त्र में मिलता है एंड महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, तो ग्राम संघ। अब पंचायत को देख लेते हैं। पंचायत
पंचायत का मेंशन कहाँ कहाँ मिलता है हमको, हम लोग लिख लेंगे। पंचायत में एक वर्ड आता है ग्राम संघ, मेंशन इन मनुस्मृति। मनुस्मृति को शॉर्ट में मनु लिखेंगे। मनुस्मृति, महाभारता और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये आप लोग देखोगे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो ये मिलता है हमको इसमें द शांति पर्व ऑफ महाभारत। महाभारत का एक स्पेसिफिक जगह है शांति पर्व, रेफर्स टू अ सभा कॉल्ड संसद ऑल्सो, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ मिली हमको कि शांति पर्व, शांति SANTI, सॉरी गलत लिख दिया, SHANTI, शांति पर्व या पर्व बोलेंगे। शांति पर्व मेंशन मेंशनड अ सभा एज संसद। तो संसद का वर्ड यहाँ से आया है, शांति प्रभा, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, तो इसमें कॉमन लोग थे, एंड वॉज कॉल्ड द जन संसद। तो कॉमन पीपल थे इसमें, ये भी लिख लो, कॉमन पीपल थे, कॉल जन संसद, जन संसद बोलते हैं इनको, ठीक है, जन संसद। वाल्मीकि रामायण स्पीक ऑन द गणपद। गणपद के बारे में बात करता है वाल्मीकि का रामायण। विच वर सॉर्ट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ विलेज रिपब्लिक्स। तो विलेज रिपब्लिक का कॉम्बिनेशन गणपद रामायण में लिखा हुआ है। ओनली दोज, अच्छा रामायण वाला पॉइंट भी लिख देते हैं यार, क्योंकि यार आजकल तो माहौल पता ही है आप लोगों को। तो रामायण गणपद जी है ना, गण PAD है, गणपदा, ठीक है। इसको ये क्या है, फेडरेशन ऑफ विलेज रिपब्लिक। सिर्फ काम की चीज़ लिख रहे हैं, बाकी सब तो इग्नोर ही करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ठीक है। तो गणपद है सॉर्ट ऑफ विलेज, ओनली दोज पर्सन could become its member who had the general welfare of the people at their heart later। तो क्या सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। लेटर विलेज कॉमनवेल्थ आर मेंशन इन शुक्रा नीति, यानी कि शुक्रा नीति मतलब नीति सार जो है शुक्राचार्य का। तो विलेज कॉमनवेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया है। द फैक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत इन वन फॉर्म ऑफ द अदर हैड अनब्रोकन कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। तो अनब्रोकन कंटिन्यूटी देखने को मिलती है हमको पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये नेहरू रोट एट लेंथ एंड रिपीटेडली इन द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। इनकी जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, ही नोटेड दैट इन द ओल्डन एज देयर वाज अ वाइड स्प्रेड सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन द टाउन्स एंड विलेजेस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्डम इन्फर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा नहीं बोलते थे, सो लॉन्ग एज इट्स कोटा ऑफ टैक्सेस वर पेड, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोमिनेंस तो लोकल गवर्नमेंट का था, ऐसा लिखा हुआ है नेहरू ने। It was predominantly an agricultural society, and the basic unit was the self-governing or fairly autonomous village. The polity was built up from these village communities grouped in 10 and 100. The village were governed by their elected panchayat. In the center of the village, there was the panchayat ghar, where the village elder met. Every year, all free men of the village would meet there to elect panchayat. इन टाइम्स ऑफ वॉर डिफिकल्टी इवन अ शूद्र, तो शूद्र है या मेंबर ऑफ लोएस्ट कास्ट कुड विन इफ़ ही वॉज एबल इनफ अकॉर्डिंग टू नेहरू। दिस कुछ इन्होंने बातें लिखी हुई हैं जो काम की नहीं होंगी हमारे प्रीलिम्स में, बट हाँ नेहरू ने भी तारीफ करी है कि हाँ विलेज पंचायत था, बढ़िया था, ऐसा इन्होंने तारीफ करी हुई है, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया है? ठीक है, हम लोग इसको यहीं पर ही रोकते हैं।